झूठा वादा करता है मोदी, हिंदू मुस्लिम करता है मोदी, कभी टिकान मलता है, कभी रुआओ पार्टी लगाता है, नौकरी नहीं है रुआओं के पास। शिक्षा की सख्त जरूरत है। ये लोग सरकार से केवल 5 किलो राशन मांग रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य इनको नहीं चाहिए। ऐसी सरकार जिसकी नोटबंदी योजना फेल, कौशल विकास योजना फेल, ग्राम विकास योजना फेल, आदर्श ग्राम योजना फेल, इतनी सारी योजनाएं एकदम जमीनी स्तर पे फेल नजर आती हैं। इस समय जिस हिसाब से धर्म का बोलबाला लोगों के आंखों पे गढ़ दिया गया है, उनके माइंड में घुसेड़ दिया गया है। संबूक के वध का राम राज्य है, महिला विरोधी राम राज्य, जिसमें 3-3 बार एक महिला का अग्नि परीक्षा लिया जाता है, वो राम राज्य है। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसी में कुछ युवा हमारे साथ जुड़ेंगे। युवाओं को लेकर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अग्निवीर से चीट किया मोदी जी ने। क्या लगता है, अग्निवीर से युवाओं को अन्याय हो रहा है युवा पे? बिल्कुल, ये अन्याय है। सिर्फ अन्याय नहीं, उनके हक और हुकूक की जो लड़ाई थी, जिसके वजह से वो अपने अंतिम बलिदान जो पूरे उसके लिए जब जाते थे युवा भारतीय सेना में, उसको भी एक तरीके से दरकिनार कर दिया। उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, उसको भी कहीं ना कहीं छत विछत करने का प्रयास था ये अग्निवीर जैसी जो ढेर सारी योजनाएं हैं, जो सिर्फ यहाँ नहीं, एडहॉक पे प्रोफेसर्स, टीचर्स और इस तरह से तमाम जितनी सरकारी संस्थान हैं, उसमें एडहॉक पे लोगों को रखा जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो जो 50,000, इनका एक उदाहरण होता है कि 50,000 जो हम पैसा देते हैं, उसमें हम 5 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये में काम देके कर सकते हैं। और प्राइवेटाइजेशन को, जिस तरीके से पूंजीवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया है इस सरकार ने, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और लामबंद हो रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं? जी, हम लोग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और लगातार इस तरह के मोमेंट में जो ये सरकार है, तानाशाही सरकार, मनुवादी सरकार, इसके खिलाफ लगातार इनकी योजनाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आप लोग यूपी से हैं, यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि यहाँ पे राम राज है, तो क्या है यूपी में राम राज है? बिल्कुल राम राज्य है, इसलिए राम राज्य है। वो राम राज्य संबूक के वध का राम राज्य है। वो राम राज्य एक महिला विरोधी राम राज्य, जिसमें 3-3 बार एक महिला का अग्नि परीक्षा लिया जाता है, वो राम राज्य है। और मुझे लगता है कि ये सही मायने में उसकी परिभाषा है इन राम राज्य की। योगी जी के राम राज से आप लोग खुश नहीं है? बहुत खुश हैं हम। हाँ, बताइए। बहुत खुश हैं। योगी जी ने बहुत काम किया। अच्छा। सड़कें बनवाई, नौकरी। अब बताइए, हम नौकरी की वैकेंसी निकाली, लड़के पढ़ रहे हैं। हाँ। देने ना जाए कोई खाना, अपने हाथ से खाए ना, और लोग खिला देंगे। सरकार, किसी की भी सरकार को कोई खिला देगा? खिलाएगा तो कोई नहीं। मोदी जी ही रोजगार के बारे में बोले थे कि भाई 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, दिए? बिल्कुल दिए, निकल रही है वैकेंसियाँ, निकल तो रही ही है वैकेंसी। अब लोग भर, लड़के भर रहे हैं। भैया भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, वैकेंसियाँ निकल रही हैं और वो अटकी भी रह रही हैं। खूब पर्चा लीक हो रहा है और उसके खिलाफ जब लोग जा रहे हैं, छात्र जा रहे हैं, तो उन्हीं से ये कहा जा रहा है कि प्रमाण ला के दीजिए। मतलब हमारे घर में ही चोरी हो और हम प्रमाण ला के दें कि हमारे घर में चोरी हुई है। आप क्या करते हैं भाई साहब, क्या करते हैं? हमारी दुकान है। हाँ, किस चीज़ की दुकान? नाश्ते की। नाश्ते की दुकान है। कितना कमा लेते हैं? अरे अपना घर चला ले रहे, इतना कमाता ऐसा तो है। बचता अब हम है मेहनत, पैसा बचता है? कहीं नहीं बचता भाई, घर महंगाई भी है। हाँ है तो ही, कोई की भी सरकार हो, महंगाई तो होगी भाई, सब चीज महंगा हो रहा है। यही मोदी जी बोलते थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 35 रुपये पेट्रोल हो जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम घट जाएगा। कैसे आप अब दुकान खोले हुए नाश्ता का, गैस सिलेंडर कैसे लेते हैं? गैस सिलेंडर हम कॉपी में नहीं, हम ब्लैक में लेते हैं। कितना में लेते हैं? 1050 का। 1050 में ब्लैक में मिलता है? जी। ओरिजिनल में भी उतना, उससे ज़्यादा में ही मिलता है भाई साहब? नहीं, हमको 1050 में ब्लैक में मिलता है। पहले जब 400 मिलता था, यही बीजेपी कहती थी कि बहुत महंगाई है। अब आपको 1000 रुपया महंगा नहीं पड़ रहा है? नहीं भाई, उस हिसाब से कमाई भी तो हो रही है। कमाई बढ़ी है, बताइए हमको। काहे नहीं बढ़ी कमाई? कितनी? पहले कितना? जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही, उस हिसाब से सामान का। भाई, जितनी महंगाई बढ़ गई, कमाई भी आपकी बढ़ गई, सब पैसा खत्म ही हो गया, तो बचा कहाँ?
बचेगा काहे नहीं। अपने बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? अभी मेरी शादी ही नहीं हुई है। शादी भी नहीं हो पाई है तो खर्चे का सर ही नहीं पता चल रहा है ना। दौर ये चल रहा है कि हो शादी सकता के है आप बाद लोगों की शादी भी ना हो पाए। शादी हो जाए घर में जब माँ- नौकरी और खर्चा जब बढ़ जाएगा तब मालूम पड़ जाएगा। कितना बैंक बैलेंस बना लिए हो? घर में माँ बहन भी होती कितना हैं। बैंक बैलेंस बना लिए हो? बैंक बैलेंस नहीं बनाए लेकिन बनाए हैं, ऐसा नहीं है। जो कमा रहे हो सब खत्म हो जा रहा है। हाँ, खर्च कर रहे हैं। ये बताइए, हम कमाते 10 रुपए हैं और 100 रुपए का पालेंगे, तो चलिए, इसको हम सरकार को दोहमत देंगे। सरकार किसके लिए होती है? सरकार जो सरकार किसके लिए होती है? सरकार गरीब जनता- बच्चों के लिए, हाँ, गरीब लोगों के लिए। हाँ। जो पायदान में अंतिम पायदान बैठा हुआ व्यक्ति है, आप जैसे लोग, जी। आपके लिए सरकार होती है कि आपको मकान दे, आपको जमीन दे, आपको जो है पढ़ाई लिखाई शिक्षा दे। मकान और सब चीज की सुविधा दे रही सरकार, आप लीजिए उसको। अब उसको आपको घर देने तो आएंगे नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है यूपी में? काहे नहीं होती? अच्छी पढ़ाई होती है? होती है। पढ़ने वाला बच्चा सरकारी में भी पढ़ सकता है, प्राइवेट में भी पढ़ता है। प्राइवेट में भी यहाँ बड़े बड़े स्कूलों, आपके बच्चे होंगे तो कहाँ भेजिएगा, सरकारी में कि प्राइवेट में? वो तो समय के हिसाब से देखा जाएगा ना। आज का समय क्या चल रहा है, सरकारी में भेजने लायक होगा सरकार सरकार। का काम होता है कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये सब अच्छे से बने। हाँ हाँ, तो स्कूल कॉलेज अस्पताल यूपी में अच्छा है, हाँ है, अच्छा चकाचक है, चकाचक राम राज्य है, राम कोई राज्य। दिक्कत सरकारी नहीं है। हॉस्पिटल में सारी सुविधा सारी फैसिलिटी है। पहले सुना नहीं जाता, तब जाके देखिए पर्चा बनवाए तुरंत डॉक्टर देखते आपके हैं। यहाँ तो राम राज्य है भाई, अच्छा इंग्लिश मीडियम दरअसल ये सरकार ऐसे ही घुट्टी लगातार सबको पिला रही है और कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मिडिल नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ? स्वरूप रानी में पहले मिल जाती थी सुई, एक सुई नहीं मिलेगी। भैया बोल, ये लोग 5 किलो राशन मांगेंगे लेकिन फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मांगेंगे, 5 जिससे केजी राशन मिल रहा है दोस्त, हाँ मिलता है राशन। खा के मस्त हो, नहीं और ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसी सरकार अरे सरकार से आपको क्या चाहिए बताइए? सरकार हम लोगों की सबकी देख रेख कर रही, सब सारी सुविधा दे रही है, कर रही कोई है। कमी नहीं है दोस्त। ऐसी सरकार जिसकी नोटबंदी योजना फेल, हाँ, कौशल विकास योजना फेल, हाँ, ग्राम विकास योजना फेल, आदर्श ग्राम योजना फेल, ठीक, और उसके बाद जितनी भी उज्ज्वला फेल, इतनी सारी योजनाएं एकदम जमीनी स्तर पे फेल नजर आती हैं। ऐसे लोग को आप कैसे समझाएंगे? देखिए इन लोगों को शिक्षा की सख्त जरूरत है। ये लोग सरकार से केवल 5 किलो राशन मांग रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य इनको नहीं चाहिए। इनको पढ़े धर्म लिखे हो दोस्त? इंटर किए हुए हैं। इंटर पढ़ा लिखा भाई। इंटर पढ़ा लिखा है लेकिन ये वैसे पढ़े लिखे हैं, केवल नाम लिखा लिए होंगे, उसी टाइप के होंगे। कभी क्लास बंक मारते रहेंगे, लगातार क्लास में रहे नहीं होंगे, इसलिए इनको पता नहीं है। अगर ये सही से पढ़ लिए होते, ये सही से पढ़ लिए होते तो आज ये सरकार से बात करते कि आपने बात की थी महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, ठीक है। ये सब मुद्दों पे ये बात करते, लेकिन इस समय जिस हिसाब से धर्म का बोलबाला लोगों के आंखों पे गढ़ दिया गया है, उनके माइंड में घुसेड़ दिया गया है। एक समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीलंका एक हमारा पड़ोसी ही देश है, वहाँ में धर्म और बहुसंख्यकवाद का जिस प्रकार से ठासा गया लोगों के दिमाग में, आज वो देश किस कगार पे प्रधानमंत्री को भागना पहुंच गया, पड़ गया। वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ गया, ठीक है। तो लोगों को मैं यही अपील करता हूँ, देखिए मोदी जी 90% चुनाव जीतते हैं तब भी लोगों के बीच में नहीं आते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी 90% चुनाव हारने के बावजूद भी लोगों के बीच में आ रहे हैं, हमारे युवाओं के समस्याओं को सुन रहे हैं, किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनमें अपना भविष्य देख रहे हैं। क्या लगता है कि राहुल जी मोदी जी को टक्कर दे देंगे? आपको लग रहा है? अब आप राहुल गांधी की यात्रा में आए हैं कि नहीं आए हैं? हाँ आए। हाँ? हाँ। क्या लगता है राहुल जी टक्कर दे पाएंगे? देखिए बोल तो सब रहे हैं कि टक्कर देंगे, लेकिन आएंगे मोदी जी। आएंगे मोदी ही। अग्निवीर योजना पर बराबर राहुल जी बोल रहे हैं कि 4 साल का नौकरी अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे आप? क्या चीज? अग्निवीर योजना जानते हैं? नहीं। ए भाई कैसे नहीं पढ़े जानते। लिखे हो? जब ये अग्निवीर योजना नहीं जान रहे हैं और ऐसे गवर्नमेंट को जिताएंगे तो अपने बच्चों को ये क्या बताएंगे कि ये गवर्नमेंट तुमको नौकरी देगी क्या नहीं देगी? इनको जाना। अगर आप मैं 2-4 मिनट और टाइम दो तो मैं आप अंतिम में क्या बोलते आएंगे मोदी ही, ये नारा है मोदी जी का, देखिए रटवा दिए हैं। ये जनता तय हम करेगी। आपको लाए हैं, हम उनको लाएंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी, यही भ्रम है। हम को हटाना है, राहुल को जिताना है। अब मोदी को हटाना है, राहुल को जिताना है। कर देंगे योगी मोदी को। काहे नहीं देंगे? डबल इंजन की सरकार है यूपी में। प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया गठबंधन का, राहुल गांधी देश की आवाज बनेगा,
2024 में देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने का काम करेगा। देश की जनता राहुल गांधी के साथ है राहुल गांधी के साथ है जी। मोदी के साथ नहीं है। दूसरा वादा करता है मोदी, हिंदू मुस्लिम करता है मोदी। आज किसान दिल्ली में बैठने का काम किया है, किसानों का गलदा माफ नहीं हुआ है। आप लोग मोदी से नाराज हैं। मोदी का कौन नाराज है? मोदी बस शरीयत में पलटार करते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हैं और गैस सिलेंडर देने का काम करते हैं। जनता के पास पैसा नहीं है, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर होता है। राज है यूपी में, राम राज योगी जी का। जाहिर की बात नामराज ही है। हर जगह मर्डर होता है, कभी बलात्कार के ऊपर होता है, कभी ठिकान मिलता है, कभी रुआव पार्टी लगाता है। नौकरी नहीं है रुआव के पास। नौकरी नहीं आप लोग के नहीं। पास? पकौड़ा तलिए ना। देश का प्रधानमंत्री आया था, वादा करते नौकरी देंगे, हम पकौड़ा से लेंगे। देखो बोले वही प्रधानमंत्री बोले हैं, अमित शाह बोले हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है। मोदी जी अब जी और योगी, मोदी जी और अमित शाह 2024 के बाद लापता हो जाएंगे। लापता हो जाएंगे। जी, राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने वाला इंडिया गठबंधन का। अरे आपके नेता को लुटेरा बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं कि 2 लुटेरा घूम रहा है। कहाँ दो नेटेरा बोल रहा है? राहुल गांधी को जेल भेज दिए, उनके वो नहीं है। राहुल गांधी ने आज 70 साल राज किया है, उनके दादा तब राज करने का काम किया है। आज ये बेचने का काम कर ली, भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर लिया। कहाँ है इनके बात बताइए। अच्छा बेच रही है भारतीय जनता पार्टी। जाहिर की बात है बेच रही है। चलिए अगली वीडियो में और भी बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, इलाहाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।